वेलकम टू प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कंसोल डॉट राइट लाइन किस तरीके से यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन किस तरीके से यूज़ करते हैं और एक हमने वेरिएबल बना के उसमें डेटा स्टोर किया था। आज उससे आगे बात करेंगे और देखेंगे कि हम वेरिएबल कितनी टाइप के बना सकते हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स क्या-क्या होती हैं और हम इन सारी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें स्टोर करानी है, तो उनकी जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं डेटा टाइप। जस्ट लाइक कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर वैल्यू है और हमें उसको स्टोर कराना है, तो नंबर एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है कि नंबर वैल्यूज होंगी तो उनके लिए एक डेटा टाइप स्पेसिफिक डिफाइन है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ में बिल्कुल बेसिक लेवल की जो डेटा टाइप्स हैं अभी उनको डिस्कस करेंगे और जैसे-जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते जाएँगे, हम आगे वाली डेटा टाइप्स को भी यूज़ करते जाएँगे। तो बेसिक लेवल पे अगर हमें नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप मौजूद है सी शार्प के अंदर जिसे हम कहते हैं आईएनटी या इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पूरा नाम है उसका और शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं आईएनटी। एक और हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ जहाँ पे भी टेक्स्ट हो या टेक्स्ट के अंदर नंबर आ रहा हो, तो उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट वैल्यूज़। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं जिसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट है, यस या नो में। तो जहाँ पे भी आपके पास ऐसा रिजल्ट हो जो आपको स्टोर करना है यस और नो की फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हमारे पास एक डेटा टाइप यूज़ होती है सी शार्प में बोल के नाम से, उसे हम कहते हैं बोल या बूलियन। तो बूलियन हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसे हम सी शार्प में बोल लिखते हैं, यस नो के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरीके से डेट टाइम स्टोर करने के लिए हमारे पास डेट टाइम की एक डेटा टाइप है। तो ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और इनका यूसेज देखेंगे। ठीक है, तो हम इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए वेरिएबल बनाएँगे और वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर करेंगे। वेरिएबल क्या होता है इसके हवाले से हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। दोबारा से उसको रिव्यू कर लेते हैं कि वेरिएबल हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि मेमोरी के अंदर बनता है जब प्रोग्राम रन होता है। जब हमारा सॉफ्टवेयर रन होगा तो जब हम एक वेरिएबल बनाएँगे तो वो उस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक छोटा-सा एरिया रिज़र्व कर लेगा और उसमें वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और जब हम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू उस जगह पे जाके उस मेमोरी एरिया में लिख दी जाएगी और जब उसको हम रिकॉल करेंगे यूज़ करने के लिए तो वो वहाँ से निकल के आ जाएगी। ये थोड़ी-सी टर्म्स आपको सुनने में अजीब-सी लग रही होंगी लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएँगी। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ये हमारा पुराना कोड था, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल हमें बनाना है नंबर टाइप का, तो उसे हम कहते हैं आईएनटी। ठीक है, सी शार्प में वेरिएबल बनाने के लिए लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था वार, जो कि एक डायनामिक टाइप है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा। इस पे भी हम आगे बात करते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा। आईएनटी होगा यानी नंबर टाइप का वेरिएबल होगा और इसको हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, एक हमने वेरिएबल बना लिया और इसको नाम दे दिया एक्स इज इक्वल टू, अब ये नंबर वैल्यू है तो हम इसको बता सकते हैं कि एक्स जो है वो बराबर है 5 के। तो हमने इस लाइन में क्या किया, हमने लिखा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा x और इसकी वैल्यू होगी 5, तो x इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ int y इक्वल टू 10। int y इक्वल टू 10, तो मेरे पास दो वेरिएबल बन गए। यही चीज मैं एक ही लाइन में बना सकता था int z इक्वल टू 10 और कॉमा लगा के a इज इक्वल टू 15। तो एक ही लाइन में हम दो वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा के। हम अलग-अलग भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, हम एक ही लाइन में। इन सब के लिखने से हुआ क्या कि हमारे पास 4 वेरिएबल बन गए मुख्तलिफ किस्म के। एक हो गया x जिसकी वैल्यू 5 है, एक हो गया y जिसकी वैल्यू 10 है, एक हो गया z जिसकी वैल्यू 10 है और एक हो गया a जिसकी वैल्यू 15 है। तो इस तरीके से हमने इंटीजर टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। ये वेरिएबल बन गए हैं, इनकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। अभी हमने इसकी वैल्यू को यूज़ नहीं किया, इसी वजह से इसके नीचे जो हल्का सा हमें ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, जो कि बता रहा है कि ये वेरिएबल कभी यूज़ नहीं हुए क्योंकि हमने अभी सिर्फ लिखा है इसको। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना इसे कहते हैं कि हमने वेरिएबल बना लिया, यानी उसको बता दिया सिस्टम को कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा और उसका नाम ये होगा और उसकी इनिशियल वैल्यू ये होगी। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल और बनाना चाहूँ कि मुझे टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लिखना है, तो फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बनाना चाहूँ तो फर्स्ट नेम टेक्स्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट नेम नाम जो है वो एक अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट होगा। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं बनाऊँगा स्ट्रिंग और इसको मैंने नाम दे दिया स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है कि कौन सी टाइप का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, तो स्ट्रिंग की टाइप का बना रहा हूँ
उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा fname और इक्वल टू करके मैंने उसमें कर दिया। अब ये स्ट्रिंग है तो मुझे इसको लिखना है कोटेशन के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैं नाम बता देता हूँ कि फर्स्ट नेम जो है वो नवीद है। इसी तरीके से मैंने स्ट्रिंग एल नेम यानी कि लास्ट नेम और इसको भी बता दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अहमद। ठीक है, तो ये दोनों मेरे वेरिएबल डिक्लेयर होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप के थे। इसी तरीके से हमें एक वेरिएबल और बनाना है कि जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना है कि भाई ये ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट होगा या यस और नो वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम बनाएंगे बोल। तो हमने कहा कि इज एक्टिव इस वेरिएबल का नाम है और इसकी वैल्यू है ट्रू। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इज एक्टिव और इस वैल्यू दे दी, हमने दे दी ट्रू कि ये एक बुलियन वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ट्रू है। तो इस तरीके से एक नया हमने एक और क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हम डेट टाइम का भी एक वेरिएबल बना सकते हैं कि dt इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप डेट टाइम है और इसका नाम dt है और इसकी वैल्यू है अभी जो डेट टाइम हो रहा है, यानी अभी जो टाइम हो रहा है कंप्यूटर का वो वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू में सेट हो जाएगी। तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा उस वक्त जो भी टाइम हो रहा होगा ये उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ओके जी, तो हमने वेरिएबल्स मुख्तलिफ किस्म के 4 किस्म के वेरिएबल हमने बना लिए। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना सीखते हैं कि हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो है कंसोल डॉट राइट लाइन। तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे और उसमें हम लिख देंगे कि एक्स प्लस वाई, एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख दो। और इसके लिए हम एक हम करा क्या रहे हैं, हम यहाँ पे इसमें दोबारा से लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट कि आप ये टाइप कर दो कि हम ये क्या कर रहे हैं। हम टाइप कर रहे हैं सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये इसको सॉल्व करेगा, जो भी इसका आंसर होगा वो वहां पे लिख देगा। z प्लस ए को भी हमने टाइप किया और इसके लिए हमने लिख दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट। ठीक है, ये जो हमारे पास विंडो आ रही है इसे हम कहते हैं इंटेलिसेंस के। विजुअल स्टूडियो हमें खुद से सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, z प्लस ए। ओके, तो हमने लिख दिया सम ऑफ z प्लस ए इज इक्वल टू और उसके बाद z और a को प्लस करके हमने स्क्रीन पे शो करा दिया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं कि रन होने पे ये किस तरीके से हमें डिस्प्ले देगा। तो हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। प्रोग्राम को रन किया तो इसने हमें डिस्प्ले क्या दिया, हम इसको देख लेते हैं कि सम ऑफ x प्लस वाई जो हमने यहाँ लिखा था इसको लिखा और इसके बराबर में इसमें 15 लिख दिया, यानी x प्लस वाई को इसने सॉल्व किया और यहाँ पे 15 आ गया। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन था तो अगली लाइन पे इसने हमें डाइवर्ट कर दिया। अगली लाइन पे हमने लिखा सम ऑफ z प्लस ए, सम ऑफ z प्लस ए इज इक्वल टू 25 यानी कि 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिक कैलकुलेशंस अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमने इंटीजर की डेटा टाइप को लिखना सीखा। अब हम आगे देखते हैं कि हम जो है वो स्ट्रिंग के वैल्यू को किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो हमने कहा कि कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट नेम जो हमने वेरिएबल बनाया था एफ नेम का, एफ नेम प्लस एल नेम, एफ नेम और एल नेम। ये जो हमने दो वेरिएबल बनाए थे इनको हमने यहाँ पे रिकॉल कर लिया। अब आप देखें कि जैसे जैसे हम इनको यूज करते जा रहे हैं इनके नीचे से ग्रीन लाइन खत्म होना शुरू होती जा रही है कि ये वेरिएबल यूज हो गए और जब हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट भी करेगा कि ये वेरिएबल किसको रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको अगर अभी रन करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ दिखाता है। लास्ट लाइन को हम फोकस करेंगे कि इसने नवीद अहमद, क्योंकि नवीद और अहमद इन दोनों के बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं था तो प्लस के साइन ने क्या किया कि दो स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ दिया। जमा करने का साइन अगर इंटीजर वैल्यू के साथ आएगा तो वो उनको प्लस करेगा, जबकि अगर जमा करने का साइन जो है वो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखते हैं और दो स्ट्रिंग वैल्यू को लिखते हैं तो दो स्ट्रिंग वैल्यू जमा नहीं हो सकती तो उनको ये जोड़ देता है। उनके लिए एक टर्म यूज होती है कॉन्कैटिनेशन की, तो कॉन्कैट कर देता है उनको ये। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो वहां पे भी ये फंक्शन मौजूद होता है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। ठीक है, जिन जिनको पता है कॉन्कैटिनेट का वो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, तो कॉन्कैटिनेशन
के फंक्शन में इसने क्या किया कि 2 स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ के पूरा नाम लिखा हुआ दिखा दिया कि नवीद और अहमद मिला दिया। अब मुझे चाह रहा हूँ कि इसमें मैं गैप दे दूँ, ठीक है, कि गैप भी आ जाए। तो गैप देने के लिए मुझे स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं एक प्लस का साइन यहाँ पे ऐड करूँगा और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दूँगा। तो ये स्पेस मैं यहाँ भी दे सकता हूँ और यही स्पेस मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद भी दे सकता हूँ, यहाँ पे नवीद के बाद, ताकि नवीद के बाद स्पेस हो और अहमद हो, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू को मिस रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम जोड़ने के लिए ये बना लिया। बल्कि एक काम और करते हैं, हम एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग फुल नेम, और इसको हम बराबर कर देते हैं fname प्लस वाइट स्पेस, ठीक है, सिंगल स्पेस को हम वाइट स्पेस भी कहते हैं, और इसके साथ हमने लिख लिया लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फुल नेम बना लिया, एक नया वेरिएबल बनाया जो कि 2 प्रीवियस वेरिएबल को जोड़ रहा है, और फिर यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा लेते हैं कि आप जो है वो फुल नेम प्रिंट कर दें, फुल नेम। और ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इसको रन किया तो इसने क्या किया, इसने पूरा नाम उठा के यहाँ पे हमें स्पेस के साथ लिख के दे दिया। अब जितना स्पेस मैं यहाँ दूंगा वो उतना स्पेस इस जगह पे इंक्रीज कर देगा। तो ये सिंगल स्पेस लगा के हमने स्ट्रिंग को जोड़ने का भी काम किया और स्ट्रिंग के वेरिएबल को यूज करने का भी काम किया, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर प्रिंट करना चाहेंगे अभी क्या डेट हो रही है, तो उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेट टाइम जो है वो यहाँ पे मौजूद आ रही है dt के अंदर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, और स्ट्रिंग के है तो हम लिखेंगे करंट टाइम इज प्लस डेट टाइम, सॉरी dt, और इज एक्टिव का जो वेरिएबल है इसको भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमने सारे वेरिएबल जो बनाए थे इनको भी प्रिंट करा के देख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्या रिजल्ट देते हैं। ओके जी, तो करंट टाइम इस आज की तारीख आ गई और आज का टाइम आ गया, ठीक है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टाइम हो रहा है, और ट्रू यहाँ दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू एक्टिव की ट्रू रखी थी, तो ये ट्रू में भी आंसर हमारे पास आ गया। तो इस वीडियो में हमने अभी तक ये देखा कि हम बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमने कहा कि स्ट्रिंग होता है, अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज या टेक्स्ट वैल्यू। दूसरी डेटा टाइप हमने इंटीजर देखी जो कि नंबर को सपोर्ट करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंटीजर जो है वो होल नंबर को सपोर्ट करता है, इसमें फ्रैक्शन या डॉट नहीं आते। अगर हम इसमें डॉट की बात करें तो ये डॉट को शो नहीं करता, ठीक है। कि हम बात करें कि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर 2 आएगा, जबकि ऐसा है नहीं, 2.5 बनता है। तो इंटीजर जो है वो डेसिमल नंबर को या फ्रैक्शन नंबर को सपोर्ट नहीं करता, इंटीजर होल नंबर को सपोर्ट करता है। तो हम इंटीजर को हमने यूज़ किया है ताकि हम इसको देख सकें। इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया जो कि टेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है। देन हमने बोल को यूज़ किया जो कि यस नो ट्रू फॉल्स की वैल्यू के लिए यूज़ होता है, और डेट टाइम को यूज़ किया जो कि डेट टाइम के हिसाब से वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये हमने बेसिक लेवल के डेटा टाइप्स को कवर किया। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वैल्यूज यूजर से इनपुट लेंगे और उनको स्टोर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम यूजर से वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, और इन वेरिएबल की वैल्यूज को तो हमने यूज करना सीख ही लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।